ज़ाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज आपसे बात कर रहे हैं हीरो होंडा की मोस्ट पॉपुलर 100 सीसी स्प्लेंडर बाइक, जो कि बहुत सक्सेसफुल है। हीरो होंडा अगर कहते हैं तो HF डिलक्स या स्प्लेंडर प्लस ही गाड़ी ग्राहक के माइंड में इसकी इमेज आ जाती है। तो आज मेरे सामने जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है, इसमें कस्टमर को माइलेज का इशू है। 1 लीटर में उनकी गाड़ी 35 और मैक्सिमम बहुत अच्छा कर सब कुछ रखते हैं तो 40, इससे ऊपर किसी भी कंडीशन में बहुत कुछ काम करने और बहुत कुछ काम करवाया उन्होंने कहीं से, उसके बाद भी नहीं हुआ तो गाड़ी मेरे पास आज आई है। इसके अंदर उन्होंने जैसा मुझे बिल बताया, इंजन का काम करा चुके हैं एवरेज के लिए, कार्बोरेटर का जो स्क्रू होता है एयर सेटिंग का वो चेंज करवाया, एयर फिल्टर, केबल्स, क्लच प्लेट, इंजन के वॉल वगैरह सब कुछ डालने के बाद भी गाड़ी का एवरेज 40 से ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने इसका जब ट्यूनिंग किया तो ये ट्यूनिंग गाड़ी का सेट हो नहीं पाया। तो मुझे भी लगा कि आप लोगों तक ये बात मुझे पहुंचानी चाहिए कि बहुत सारे मैकेनिक भाई इस प्रॉब्लम को लेके उनके पास भी गाड़ी आती है, बड़े परेशान होते हैं, लेकिन तब तक ग्राहक की पॉकेट का बहुत सारा नुकसान हो जाता है एवरेज को लेके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे सीधे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्बोरेटर जो है ये कैसे आप चेक कर पाएंगे कि इसकी ट्यूनिंग सही है या नहीं है। अगर गाड़ी सब कुछ परफेक्ट है तो कार्बोरेटर ट्यूनिंग करने टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कार्बोरेटर की जो परिभाषा है वो बता देना चाहता हूँ। कार्बोरेटर की जो परिभाषा होती है वो इस तरह से है कि इंजन की आवश्यकता के अनुसार हवा और पेट्रोल के मिश्रण को गैस के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों को गैस के रूप में इंजन की आवश्यकता के अनुसार सप्लाई करने वाला जो पार्ट है, उस यंत्र को हम कार्बोरेटर कहते हैं। जी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंजन की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता के अनुसार फ्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों और गैस के रूप में बदलकर इंजन को सप्लाई करने वाला जो पार्ट है वो कार्बोरेटर होता है। इसमें 4 सर्किट होते हैं। नॉर्मल कार्बोरेटर में 4 सर्किट होते हैं। पहला होता है फ्लोट सर्किट। उसमें कार्बोरेटर जैसे फ्लोट ऑन वर्किंग होता है। पेट्रोल की जो नॉब होती है अपन ऑन करते हैं, जैसे पेट्रोल की टी ऑन करेंगे, अपन पेट्रोल चालू करेंगे, पेट्रोल सप्लाई आएगा और एक चैम्बर जो उसका लेवल है, जितना लेवल उसको बढ़ना चाहिए वहाँ तक टच होने के बाद जो फ्लोट है उसके अंदर तैरता रहता है, वो उसको बंद करेगा तो पेट्रोल आना रुक जाएगा। अगर गाड़ी आपकी फिर से पेट्रोल पहले वाला ख़त्म हो जाएगा चैम्बर के अंदर तो फिर नया पेट्रोल आएगा। इस सर्किट को बोलते हैं फ्लोट सर्किट। दूसरा सर्किट जो होता है इसके अंदर वो होता है चौक सर्किट। चौक सर्किट में जब गाड़ी स्टार्टिंग का इशू करे या ठंडे टाइम में लॉन्ग टाइम पड़ी रहती है तो चौक जब लगाते हैं तो गाड़ी का एक्सीलेटर बंद होता है, क्योंकि एक्सीलेटर बंद होने के टाइम में कार्बोरेटर के पीछे जो एयर सप्लाई का होल होता है वहाँ से उसको एयर मिलती है डायरेक्टली, और जो स्लाइड होती है कार्बोरेटर की जो स्लाइड होती है उसके जस्ट आगे, निडल के आगे एक छोटा सा होल होता है। उस एक्स्ट्रा पैसेज के थ्रू चोक प्लंजर ऊपर उठते ही उसमें से फ्यूल की मात्रा चली जाती है, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में इजी रहती है। होता है चोक सर्किट। तीसरा होता है मेन जेट सर्किट। जब भी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर होगी या आपका थ्रोटल 20% से ऊपर आपने ओपन कर दिया है, उस टाइम पे जो फ्यूल और हवा का मिश्रण जाएगा वो मेन जेट से जाएगा, क्योंकि आपकी जो निडल होती है वो ऊपर उठ चुकी होती है स्लाइड के साथ में एक्सीलेटर देते ही, तो मेन जेट सर्किट का काम यहाँ चालू हो जाता है। और जब गाड़ी का मेन जेट सर्किट ओपन नहीं है, आपने गाड़ी को स्लो में स्टार्ट किया, आइडल पे गाड़ी स्टार्ट है, खड़ी गाड़ी में आपने किक मारा और जो पेट्रोल पायलट जेट या जिसको स्लो जेट भी बोलते हैं आम भाषा में, उस पायलट जेट के थ्रू पेट्रोल की गैस बन के आगे सप्लाई होती है इंजन को, वहाँ से जब भी सप्लाई जाएगी उसको कहते हैं पायलट जेट सर्किट। तो 4 नॉर्मल सर्किट होते हैं। उसके बाद ऑटो चौक भी होता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो उस पर कभी फुर्सत में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं गाड़ी को अब स्टार्ट करता हूँ आपके सामने और एक बार चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। किक लगाइए। गाड़ी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इंजन जो है इसका टेम्परेचर कंडीशन पे एकदम, थोड़ी सी गाड़ी गर्म होनी चाहिए। हमेशा ठंडी गाड़ी में ट्यूनिंग ना करें। गाड़ी को कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर गाड़ी चला के आएँ, या कम से कम 70 से 90 डिग्री के टेम्परेचर इंजन का होना ज़रूरी है, तभी आपकी प्रॉपर ट्यूनिंग आ पाएगी दोस्तों। तो ट्यूनिंग करने से पहले आइडल का जो स्क्रू होता है जो कि उस साइड में लगा होता है, उसको मैं इसी तरफ से हाथ डाल के आपको बढ़ा के बता रहा हूँ। तो गाड़ी का जो RPM है वो पहले इतना बढ़ा देना है कि गाड़ी एकदम से बंद ना हो। ऐसा करने के बाद आपको जो ये स्क्रू लगा होता है कार्बोरेटर के इस साइड में, इसको कि बहुत से लोग मिक्सर स्क्रू बोलते हैं, कोई इसको आइडल एयर सेटिंग स्क्रू बोलते हैं, जो भी आप समझे दोस्तों। मैं ये स्क्रू की बात कर रहा हूँ जो कि इस तरह से तिरछा लगा होता है, ऊपर से नीचे की ओर लगा होता है, या किसी गाड़ी में यहाँ पीछे की तरफ यहाँ नीचे लगा होता है या नीचे लगा होता है। और इस निडल के ऊपर पेट्रोल की जो सप्लाई होती है वो इस निडल जेट के थ्रू, जो एक्सीलेटर का जो रेस का वायर है टोटल का, उसके नीचे वाली जो निडल होती है वो जब ऊपर उठती है उसके साथ पेट्रोल का फ्लो होता है। तो उसके अंदर इस पेट्रोल स्लाइड को, निडल को कंट्रोल करने के लिए जो स्क्रू लगाया जाता है उसको आइडल स्क्रू कहते हैं। वो केवल RPM बढ़ाने के लिए होता है, कमता करने के लिए होता है। बढ़ा चुका हूँ इसका, और इस गाड़ी का जो स्क्रू है आइडल का
मैं आपको गिनता भी जाता हूँ कितनी चूड़ी या कितना थ्रेड इसको टाइट किया गया था। तो धीरे धीरे इसको टाइट करते हैं। ये आधा राउंड हो चुका है इसका, और ये आधा, यानी कि आधा आधा 2 बार, यानी कि एक चूड़ी टाइट कर चुका हूँ। और फिर ये आधा मैंने इसको टाइट किया, यानी कि 1.5 चूड़ी, 1.5 थ्रेड इसको ओपन किया हुआ था। लेकिन दोस्तों एक अजीब सी बात जो मैंने पहले ही बोली आपको, इस गाड़ी के अंदर है, ये गाड़ी आइडल स्क्रू से रेस बढ़ाने के बाद और ये जो इसका मिक्सचर का स्क्रू है ये वाला, इसको पूरा टाइट करने के बाद भी गाड़ी बंद नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एयर है यहाँ से लॉक नहीं हो पा रही है। जब तक ऐसा एयर लॉक नहीं होगी तो गाड़ी का एवरेज की सेटिंग कभी नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको अभी भी फ्यूल मिल रहा है तभी गाड़ी आपकी स्टार्ट है। यानी कि अगर इसको पूरा टाइट करते हैं अपन तो ये गाड़ी बंद हो जानी चाहिए। ऐसा तब होता है दोस्तों जब हेड का इंटेक वाल की जो सीट होती है गाइड वो कट चुकी होती है, या यहाँ से इसको फ्लो मिलता रहता है पेट्रोल का, तो गाड़ी स्टार्ट रहती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर चूँकि वाल का काम भी करवा चुके हैं, इंजन एकदम काम करा चुके हैं, ओके, प्लस मिनट का इशू नहीं है। कार्बोरेटर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला फुल टाइट करने के बाद भी ये दोस्तों गाड़ी स्टार्ट है। इसका मतलब एक बार कार्बोरेटर को या मैं इस स्क्रू को रिमूव करके देखता हूँ कि इसमें कोई इशू है। ये पूरा टाइट होने के बाद गाड़ी स्टार्ट ऐसे नहीं रहनी चाहिए। तो मैं इसको एक बार खोलता हूँ। खोलने के बाद भी दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा, इसको ओपन करने के बाद जाके गाड़ी कहीं इसका आरपीएम कम हो रहा है, यानी कि आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, पौने 3, यानी कि 2.75 चूड़ी ओपन करने के बाद इसका आइडल स्क्रू आ रहा है। हालांकि ट्यूनिंग करते टाइम हमेशा बहुत स्लोली आपको ओपन करना होता है। अभी मैं केवल चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं गाड़ी को बंद करता हूँ दोस्तों, तो 2.25 यानी कि 2.75% स्क्रू खोलने के बाद भी ये गाड़ी ट्यूनिंग पे तो दोस्तों इतना ट्यूनिंग खोलने के बाद भी गाड़ी स्टार्टिंग लेवल पे नहीं आ रही है। तो मैं इसका कार्बोरेटर गाड़ी बंद करके इसका मिक्सचर स्क्रू पूरा खोल के आपको दिखा रहा हूँ बाहर लेकर। जो इसके मिक्सचर स्क्रू, इसको अपन एवरेज सेटिंग का स्क्रू भी बोलते हैं आम भाषा में, उसके अंदर आप देख रहे हैं जो स्क्रू है उसके ऊपर स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग के साथ वाशर, और वाशर के ऊपर जो ओरिंग लगी होती है जिसको रबर रिंग कहा जाता है, वो इसके अंदर दोस्तों लगी हुई है, जो कि मैं आपको हाथ में लेके एक बार प्रॉपर्ली दिखा रहा हूँ वापस से। और ये 4 पार्ट से मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग बनती है। इसमें जब स्प्रिंग सबसे पहले लगाई जाएगी इसके अंदर, स्प्रिंग के बाद जब इसको मैं पूरा फिट करता हूँ तो इस तरह से पूरा का पूरा अंदर जाएगा। लेकिन आगे वाला जो दोस्तों उसका जो मुंह होता है वो संकरा होता जाता है, जो कर्व है वो पतला होता जाता है, उसी के हिसाब से इसकी सेटिंग होती है। मैं एक स्प्रिंग डाल के अंदर जो एक्स्ट्रा रबर रिंग या कुछ पार्टिकल फंसा हुआ है, इसके जो एयर सप्लाई का जो होल है जिससे कि सेटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, तो वो स्क्रू को पूरा टाइट नहीं करने देता दोस्तों। जैसा कि मैं आपको टाइट कर रहा था, स्क्रू को पूरा टाइट करने के बाद भी ये गाड़ी बंद नहीं हो रही थी, जो कि गलत है। ऐसा तब होता है जब इंटेक वॉल इसका लीकेज हो या इसकी जो एयर स्पेस में कुछ फंसा होने की वजह से भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो एक बार मैं स्प्रिंग नुमा कुछ पदार्थ पार्ट लिया मैंने हाथ में और कोशिश कर रहा हूँ कि बिना कार्बोरेटर खोले इसकी जो अंदर फंसा हुआ कुछ पार्ट है वो निकल जाए दोस्तों। तो जिस पार्ट से आप निकालते हैं दोस्तों केयरफुल निकालना होता है, वो सॉफ्ट ऐसा नहीं हो कि जो पार्ट से आप निकाल रहे हैं नुकीली चीज़ से वो खुद ही अंदर टूट जाए, फंस जाए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये निकलना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके अंदर आप देख रहे हैं सामने की तरफ बिल्कुल लास्ट के अंदर एक रबर रिंग तिरछी फंसी हुई, आधी अंदर और आधी बाहर की तरफ है, जो कि बहुत गलत है दोस्तों। ये कि एक्स्ट्रा रबर रिंग पहले कभी किसी मैकेनिक भाई ने इसका कार्बोरेटर देखो आप तिरछी फंसी देख रहे हैं, किसी मैकेनिक भाई ने इसकी रबर रिंग जो है वो पुरानी अंदर छोड़ दी और नया स्क्रू पूरा का पूरा बिना पुरानी स्प्रिंग को निकाले ध्यान दिए नहीं निकाल पाए और लापरवाही की वजह से वो अंदर रह गई। इसी तो मैंने कार्बोरेटर अपने हाथ में ले लिया है और मैं इसको एक स्प्रिंग नुमा सा कुछ आपको टूल बना के जुगाड़ बनाया है उसको निकालने के लिए। कोई भी नुकीली चीज़ जो पेंट नहीं छोड़ती हो, अपनी डस्ट नहीं छोड़े, ऐसा कोई पार्टिकल लेके आप सामने जिसमें आप देख पा रहे होंगे रबर सा फंसा हुआ है अंदर, उसको अपन निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का ये पार्ट निकल कर सामने आया है, जो कि ओरिंग ही है इसकी मिक्सचर स्क्रू की, बट उसकी स्थिति इतनी गंदी और इतनी जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ में लेके, इतना ख़राब हो जाने के बाद ये अंदर जाके फंस गया था। और इसीलिए इसका जो एक्चुअल में इसका जो मिक्सचर स्क्रू का ओरिंग था वो ये था, तो इसके ऊपर ये डबल कहीं ना कहीं जाके इसको ये से फंस रहा था इसके अंदर। तो जितना इसमें गुंजाइश था उतना इसको, जितना इसमें मोटाई है इसका विड्थ है उतना
थ्रेड इसको लॉक करके रख रहा था और पूरा मिक्सचर जो एयर स्क्रू आइडलिंग स्क्रू है कार्बोरेटर का ट्यूनिंग करने वाला जो फ्यूल और एयर का रेशियो को सेट करता है, उस रेशियो में गाड़ी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है और इसको एक बार यहाँ आपको दिखा देता हूँ। अब कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह का कचरा या गंदगी अंदर नहीं है, फिर भी मैं इसको एक बार स्प्रे से और इसको एक बार एयर प्रेशर से क्लीन करता हूँ और फिर आपसे बात करते हैं। ट्यूनिंग पे गाड़ी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप जो उसका ओरिंग का टुकड़ा था वो रिमूव कर दिया है और पूरा कार्बोरेटर क्लीन है। अब अंदर तक आप देख पा रहे हो, उसका लास्ट का जो पॉइंट होता है जो कि पीतल ब्रास का होता है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है एकदम से। पहले ये नहीं दिख रहा था। इसमें रबर रिंग पुरानी वाली बहुत ख़राब स्थिति में फंसी हुई थी। दोस्तों गाड़ी में एक बार कार्बोरेटर को वापस से इंस्टॉल करते हैं और ट्यूनिंग करके आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट है और मैंने इसको आधा राउंड खोल दिया है। अब धीरे धीरे स्लोली इसका जो मिक्सचर स्क्रू सेटिंग का जो स्क्रू है एयर एडजस्टमेंट वाला, उसको अपन बाहर की तरफ धीरे धीरे घुमाते रहेंगे और एक जगह ऐसी आएगी वहाँ पर गाड़ी का माइल जो आरपीएम है वो बहुत हाईएस्ट चला जाएगा। तो इसका मतलब, और फिर उसके बाद अगर अपन इसको और खोलते हैं तो फिर से माइल जो इसका आरपीएम है रेस का वो डाउन होना चालू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग पे ये स्क्रू पहुंच जाएगा, सेटिंग को खोलते स्लोली तो एक जगह ऐसी आएगी, एक स्थान ऐसा आएगा स्क्रू का, तो वहाँ पर गाड़ी का जो रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको फील होगा कि रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसका मतलब वही इसकी सही सेटिंग है। फिर उसके बाद थोड़ा सा भी अगर स्क्रू को आप बाहर की तरफ खोलेंगे तो गाड़ी का रेस कम होगा और फिर अंदर करेंगे तो बढ़ जाएगा। मतलब वही पॉइंट जो इसका है एक्चुअल में वही इसका प्रॉपर एडजस्टमेंट है कार्बोरेटर का अच्छे माइलेज के लिए। तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। ये अराउंड लगभग एक चूड़ी अभी ओपन हो चुका है स्लोली करते हुए, और मैं थोड़ा और पास पे ला के दिखा सकता हूँ आपको। केवल आपको फील हो कि आपने स्क्रू को आप एडजस्ट कर रहे हैं गाड़ी को, या आपके हाथ को नहीं पता लगना चाहिए कि आपने रेस बढ़ा दिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद फिर से इसका आरपीएम कम होना चालू हो गया है। तो इसका मतलब थोड़ा सा इसको मैं वापस से टाइट करता हूँ। इस पोजीशन पर आने के बाद 1-2 सेकंड वेट करेंगे तो फिर से देखो रेस ज़्यादा बढ़ना चालू हो, यानी गाड़ी का आरपीएम हाई हो गया। मैं और थोड़ा टाइट करके देखता हूँ तो यहाँ और थोड़ा हाई हुआ है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ इस दोनों के बीच की ही सेटिंग में इसका प्रॉपर एडजस्टमेंट है। ये भी हाईएस्ट इसका आरपीएम यहाँ पर गाड़ी का बढ़ चुका है दोस्तों, जैसा कि आप गाड़ी के साउंड भी सुन पा रहे होंगे। तो मैं अब इसका जो एयर स्क्रू साइड है वहाँ से इसका आरपीएम कम करूँगा। तो गाड़ी का ट्रायल लेंगे अपन। तो उधर की साइड से मैंने इसका आरपीएम डाउन करना चालू किया, जो कि आइडल स्क्रू से पहले बढ़ाया था ट्यूनिंग से पहले। और गाड़ी का जो आरपीएम है हमेशा 1400 ± 100 इसका आरपीएम हमेशा रहना चाहिए। अगर आप टेकोमीटर आपके पास इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप उससे भी देख सकते हैं, टेकोमीटर से 1400 ± 100 ये आरपीएम इसका होना ज़रूरी है। गाड़ी से उसकी आरपीएम आइडलिंग सब कुछ सही रहेगी उससे। तो आप जब ऐसा सेट कर लेंगे गाड़ी को तो प्रॉपर्ली इसका एक स्ट्रोक आपको सुनाई देगा और गाड़ी की प्रॉपर आइडलिंग हो चुकी होगी। तो दोस्तों अगर गाड़ी का रोड ट्रायल लेंगे और देखते हैं जो ट्यूनिंग किया है एकदम प्रॉपर है कि नहीं। तो आपने देखा इस गाड़ी का जो ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, उसमें एक ओरिंग का फॉल्ट था। उस ओरिंग को रिमूव करके कंप्लीट करने के बाद ट्यूनिंग करके गाड़ी को रोड टेस्ट भी किया गया। परफेक्ट इसका एवरेज है अबाउ 60, यानी 60 से 65 के आसपास का एवरेज अब हो गया दोस्तों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए अच्छे अपने दोस्तों में फैला दीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको और डीपली कार्बोरेटर के बारे में चारों सर्किट जो मैंने बताया, फ्लोट सर्किट, मेन जेट सर्किट, पायलट सर्किट और चोक सर्किट, इन चारों सर्किट के बारे में अलग से प्रैक्टिकल वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको आपसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी वीडियो बना पाऊँ।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।